रायनेर का ये जहाज है। हम चिकन कढ़ाई तू क्या सबक पढ़ी इस पारा पढ़ गया मैं क्या मेरे साथ लाई भी तो है 40 यूरो की जो है हमने उबर करवा के यहाँ पर पहुंचे। और तो ये जो बैग है ये हमारा बैग पैक है और ये आपके भाई का जो है वो शोल्डर या वेस्ट कैरेज है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। और ये तुम लोगों की भाभी का बैग पैक है और ये साथ में हैंड कैरी या शोल्डर बैग जिसे कहते हैं ये साथ में रखा हुआ है। और फिर हमने सोचा कि भाई सीधा टैक्सी पकड़े और टाइम से सीधा एयरपोर्ट पहुंचे। सो अभी जो है रात के बज रहे हैं 3:30 और अभी हम टैक्सी से उतरे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर का एयरपोर्ट करवा लिया था तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, सर्दी बहुत है। पहले हम अपनी फ्लाइट कंफर्म कर लें। FR7823 बार्सिलोना, ये हमारी जो है ना फ्लाइट की डिटेल्स है और ये वेटिंग एरिया है। तो फिर हमारे साथ एक मिस हैप होने लगा था। अनफॉर्चुनेटली हमने चेक इन नहीं किया था टिकट्स का और वो कर लिया। फाइनली यहाँ पर आकर बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट किया, 55 पाउंड का फाइन होने वाला था। सो बोर्डिंग पास मिल गया है। नाउ वी जस्ट वेटिंग कि जब भी गेट खुले और हम फ्लाइट पर जाकर बैठें। और अनफॉर्चुनेटली एक और मिसहैप हुआ कि हमने रैंडम टिकट डिसाइड कर ली और सीट्स डिसाइड कर ली। मेरी सीट जो है वो 9D आ गई और हमारी जो अहली है उनकी 32D आई है। अब जाके रिक्वेस्ट करेंगे, साथ वाली सीट मिल गई, नहीं तो अलग अलग बैठना पड़ेगा। Here you go, waiting lounge for Barcelona. लाइन लग चुकी है जी बोर्डिंग के लिए और गेट 7 से हमने अंदर एंटर होना। Here you go जी, रायनेर का ये जहाज है, हम जा रहे हैं जी। तो गेट हो गया बंद और लकीली कोई भी नहीं आया तो बेगम साहिबा मेरे बाजू में आकर बैठ गई है। सो गुड डे। सारे पैसे इस व्यू के व्यू है तो चलो फिर वापस चलो आओ चलते हैं वापस। 3 घंटे की फ्लाइट के बाद फाइनली हम उतर गए हैं बार्सिलोना में। और जो हमारी दोस्त आ रही हैं उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है, थोड़ी सी डिले हो गई जिसकी वजह से वो 20 से 25 मिनट उनकी फ़्लाइट लेट है। तो अभी हम बैठेंगे, उनका वेट करेंगे, फिर निकलेंगे। तब तक तुम लोगों को बार्सिलोना के एयरपोर्ट के सीन्स दिखाते हैं। इमिग्रेशन के प्रोसेस से बाहर आ गए हम और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो ज़मिया महमूद साहिबा आएंगी और हम फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे, हलाल कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर एक्सप्लोर करने निकलेंगे। डे 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है जी बार्सिलोना स्पेन में। आधे घंटे की ज़लालत के बाद हमने उबर बुक करवा ली है जो कि 26 पाउंड की हुई है और 3 मिनट तक हमारे पास आ रहे हैं जी हमारे राइडर। सो क्योंकि एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सबसे पहले अनलेस एंड अनटिल खाना नहीं खाएंगे ना तो जिस्म में जान नहीं आएगी, क्योंकि 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक सुकून, दूसरी नींद और तीसरा खाना, जो कि मेरे पास इस वक्त तीनों मौजूद नहीं है। और अगर तुम लोगों के पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है दैट मीन तुम लोग फुली चार्ज हो जाओगे पूरा दिन बार्सिलोना एक्सप्लोर करने में। सो सबसे पहले चलते हैं जी हलाल रेस्टोरेंट पे, खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में। जी हमारी आ गई है टैक्सी, अब हम इस पे बैठेंगे और सबसे पहले जाएंगे खाना खाने। इस बैक सीट में रख लें। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट। The only thing I love the most about Barcelona and Spain especially as compared to the Scotland is कि यहाँ का वेदर बहुत मजेदार है। समिया तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही कमाल का मौसम है। अभी मैं आई हूँ पुर्तगाल से, इतनी बारिश, ठंड, बुरा हाल है उधर और मजा आ गया, सुकून आ गया धूप लेके। यकीन जानो धूप देख के। और ऑन द अदर हैंड क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा ही टेम्परेचर होता है, ऐसा ही वेदर होता है, आई एम लविंग इट। That's a beautiful city by the way. On the other hand, I'm just having some of the vibe about the Islamabad, but this is the Europe, bro. And Spain is one of the most beautiful country in the Europe. टैक्सी करवाने का ये फायदा हुआ कि शहर जो वो घूमते फिरते एक्सप्लोर करने का बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल मुझे घूम फिर के लग रहा है कि मैं शायद इचरे की गलियों में घूम फिर रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह से घर है और उसी तरह से ये सारे दरख्त और रोड्स हैं। ये मेरे पीछे अगर आपको मैं 360 एंगल से दिखाऊं उसी तरह के देख रहे हैं घर बने हुए हैं। लेकिन अभी हम आ गए हलाल रेस्टोरेंट पे जी, हलाल रेस्टोरेंट पाक तंदूरी के नाम से। और हमें बोला गया है कि बाहर ओपन एयर बैठ के खाएंगे ना यहाँ पर तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बॉयज़ भी अपने जो है ना वो देसी ही लग रहे हैं। और अंदर का ज़रा मैं सीन दिखाऊं तो ये यहाँ का सिनेरियो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान वाली वाइब आ रही है। सो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है।
सो अभी हम बाहर बैठेंगे, खाना शाना ऑर्डर करेंगे और फिर खाने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी हमारे पास मेन्यू देख के तुम लोगों को लग रहा होगा पूरे पाकिस्तान वाली वाइब आ रही होगी। नान, 2 गार्लिक नान और चिकन कढ़ाई। तू क्या सबक पढ़ी, इस्पारा पढ़ गया? अल्लाह मैं क्या मेरे साथ मुगलाई की तो है। मुगलाई अच्छा नहीं होना, कढ़ाई खाते हैं जैसी भी पक्की खाई जाती है। और जल्दी डिसाइड कर लो कुत्ते हो, ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यार फास्ट फूड का मेरा दिल नहीं है क्योंकि हम फास्ट फूड देसी ही खाएंगे, देसी ही ऑर्डर करेंगे। बिरयानी फिर मंगा लो साथ में, एक बिरयानी, ये पकोड़े मंगा लो, वैसे डुबो के खाएंगे। हाँ जी, एक होगी चिकन कढ़ाई और 2 चीज़ नान, 2 गार्लिक नान और उसके अलावा पकोड़ा। और ये पकोड़े में पोर्शन क्या है आपका? पकोड़े वेजिटेबल पकोड़े जी, वो जो नॉर्मल पकोड़े बनते हैं, लेकिन पोर्शन क्या है? मतलब 4 लोग खा सकते हैं आराम से? 6 पीस होंगे। 6 पीस होंगे, ठीक है। और पकोड़ा हो गया, ठीक है, हाँ पकोड़ा कर दें। और ये जो आपकी ड्रिंक्स हैं इनके अपने प्राइस भी नहीं लिखा हुआ, चाय भी नहीं लिखी हुई। चाय नहीं है। चाय नहीं है यार, चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो आस बाजू में कहीं मिलेगी आसपास? दे मुझे वाइब आएगी तुम लोगों को कि यार कराची बिरयानी वाली वाइब है। कलर तो बिल्कुल ऐसा है। पहले पकौड़े ऑर्डर किए थे, 6 अदद तादाद थी, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि मुझे, ये जो खातूनें मेरे साथ बैठी हुई थी इन्होंने उसका कंटेंट नहीं बनाने दिया, मुझे भी भूख लगी हुई थी, खैर मैं बना भी नहीं पाया। तो गार्लिक नान है और 2 चीज़ नान है और चिकन कढ़ाई भी अभी हमारे पास आ रही है। बट दिस सॉस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग सॉस, जो कि हॉट चिली सॉस है और प्योर पाकिस्तान वाली मुझे वाइब आ रही है और बिल्कुल एग्जैक्ट वही टेस्ट था। है बटर चिकन। क्वांटिटी की अगर बात करूँ तो मुझे और बाकी सबको लग रहा था कि बड़ी सी कढ़ाई आएगी, लेकिन ये जो है सिर्फ एक बंदे की सर्विंग है। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लोग इस पे गुजारा कर सकें, क्योंकि हमने और भी ऑर्डर किया हुआ है। चिकन कढ़ाई बहुत बड़ी लग रही है ना, बहुत बड़ी लग रही है। असल में है भी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है कि एक बंदा आराम से खा सकता है। हमने खाना खा लिया और जो रह गया वो पैक करवा लिया। जो रह गया वो पैक करवा लिया का मतलब है कि असल में सारा ही रह गया जो हमने पैक करवा लिया। और जो हम सब लोगों को जो चीज़ पसंद आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पकौड़े जो है इधर पसंद आए हैं, उसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं आया। बेहतर यही है कि आप देसी रेस्टोरेंट हलाल के चक्कर में मिस करें और किसी ब्रांड को हलाल ढूंढ कर खा लें, ताकि आपके पैसे वर्थ इट हो। हमने जो है 45 यूरो भी पे कर दिए, लेकिन खाना मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे यार वो मैंने किया, पैक भी खुद किया है। ऐसी कस्टमर सर्विस थी कि खाने को हमने पैक भी खुद किया है, खुद शॉपरों में डाला है। रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है किसी देसी हलाल रेस्टोरेंट पर जाने की बजाय, एक तो आपको दुकान नुमा मिलेगा, फिर आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप यूके से स्पेन घूमने आए हैं, तो आपको यही लगेगा कि आप लाहौर के किसी स्ट्रीट फूड की शॉप में बैठकर खा रहे हैं। कस्टमर सर्विस 0, सो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। और अब हमने उबर करवा ली है, सो अब हम जा रहे हैं। आज का डे 1 का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गुल पार्क, उसकी तरफ हम रवाना हो गए हैं। बाकी सारी बातें और बाकी सारे सीन्स वहां पर जाकर देखते हैं। और आ गए हैं हम उस पॉइंट पे सीधा पार्क में, और सीधा गुल पार्क में। बोला जा रहा है कि ये स्पेन बार्सिलोना की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क है, सो हम इसको आज विजिट करते हैं। सो हमारा जो डे 1 है, हमने सोचा यही प्लान है। उसके बाद जाके फिर आराम से अपने गेस्ट हाउस पे रेस्ट करेंगे और चाय शाय पियेंगे, और जो है ना वो आज का डे 1 जो है हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। उन्होंने कहा जी इस शॉप में थोड़ी सी आवारागर्दी करते हैं, देखते हैं जी। वाइब वही आ रही है जैसी चीजें लटकी हुई है दुकानों पे, पाकिस्तान वाला और बाकी सारा सीन। आई लव मिफ, आई लव बार्सिलोना एंड ऑल। आपको लगेगा एट द सेम टाइम आप यूरोप में भी हैं और आप एशिया में भी घूम रहे हैं। ये गुलशन इकबाल पार्क है जी, साथ में बच्चों के स्कूल से ऐसे ही आवाज आ रही है जैसे प्राइवेट अलाइड स्कूल से कोई बच्चे बोल रहे हैं। लोगों की भीड़ तो ऐसे इकट्ठी हुई है और देख के लग भी यही रहा है कि जिस तरह से एंट्रेंस है, सबसे पहले तो इसकी टिकट लेनी पड़ेगी। यार इस पार्क में भी एंटर होने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, ऐसा पता नहीं क्या है इस पार्क में। 30 से 35 से 40 यूरो की जो है हमने उबर करवा के यहाँ पर पहुंचे, और पता चला कि पार्क की जो एंट्री है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। मतलब पार्क के अंदर एक एंटर होने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा रश दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई पार्क आज के लिए सोल्ड आउट हो चुका है। सो इसका मतलब है इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू विजिट गुल पार्क, तो आपको पहले अवेलेबिलिटी चाहिए। गुलशन इकबाल पार्क
ताकि 50 से 40 जो यूरो की आपकी टैक्सी हो या जो उबर हो वो भी ज़ाया ना हो। और इस पार्क हमारे के- लिए तो सैड डे है, तो जाके अब यही देखते हैं कि क्या करना है, रेस्ट करनी है या कहीं और जाना। और इस पार्क के टॉप पे आपको गुलपड़ना भी मिलेगी। यार मज़ा नहीं आया, सो अंदर भी नहीं जा पाए। सो अब यही सोचा कि जाके रेस्ट करते हैं। वगैरह का तो बिल्कुल फजूल टेस्ट था, तो हमने सोचा ग्रोसरी करके घर ले जाए गेस्ट हाउस पे और घर में ही कुछ बना लिया जाए। दूध ले लिया, अंडे ले लिए, ब्रेड ले लिया, पानी ले लिया। ये पानी पहले पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाद में इसे धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन का जो हमारा टूर था डे 1, बेसिकली वो डे 1 नहीं हो पाया, डे 0 ही उसको मैं कंसीडर करूँगा। और इसी के साथ साथ जो है वो ट्रेन का सफर लेके हम अब अपने गेस्ट हाउस की तरफ वापस रवाना हो चुके हैं। खाने की आवाज आई है जी, खाना बन गया, तो किचन में जाकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या बना है। सुबह वाला हलाल फूड जैसा खाना तो नहीं बन गया। बालकनी में चलते हैं जी, देखते हैं क्या खाना बना है। सो ये है बालकनी, यहाँ पर बैठ के खाएंगे। वाह, लग तो बहुत अमेजिंग रहा है। ये कुछ डिजर्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। चाय का कप पूरे दिन की थकावट के बाद बहुत जरूरी है। साथ में कुछ रैप स्टफ बने हुए हैं। वाह, 2 4 6 8 लोग हैं, मतलब एक बंदे को 2 आएंगे तो भूख खत्म हो जाएगी। लुक्स अमेजिंग। बाकी गेट रेडी, कल हाउस टूर की भी एक व्लॉग और वीडियो आने वाली है कि इस घर को मैंने कैसे लिया और इस घर में ऐसा है क्या और तुम लोग कैसे ले सकते हो। और अगर स्पेन में आओ तो किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में ठहरने का डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी खाने का टाइम है, लेट्स गो। सो यार, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज का दिन उतना हैपनिंग और उतना अमेजिंग नहीं था। एक इसलिए भी क्योंकि कल रात को हम सोए नहीं थे, तो नींद भी पूरी नहीं थी। और दिन में जिन जगहों को सोचा था उन जगहों पर जाके वहां पहुंचकर उतना कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल डे 2 में नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।